आज वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आप लोगों के साथ कोई बहुत बड़ी नॉलेज शेयर नहीं करने वाली, बल्कि मेरा आप लोगों से ही क्वेश्चन है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम सब कितनी तेजी से भाग रहे हैं, है ना? कभी अच्छे करियर के पीछे, कभी ज्यादा पैसों के पीछे, तो कभी समाज में मिलने वाली तारीफों के पीछे। इस भागदौड़ में कोई बुराई नहीं है। सपने देखना और उन्हें पूरा करना एक बेहद ही खूबसूरत जर्नी है। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इस भाग दौड़ में हम हमेशा उस चीज पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमारी सुबह अक्सर इस शिकायत से होती है कि नींद पूरी नहीं हुई, या फिर ऑफिस या स्कूल कॉलेज के लिए देर हो रही है, या फिर हमारी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। हम अपनी कमियों को गिनने में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि जो हमारे सामने है हम उसे देखना ही भूल जाते हैं। हम इंसानों का दिमाग बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से काम करता है। मान लीजिए हमारे पास भगवान की दी हुई 99 ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल परफेक्ट हैं, जैसे कि हमारी फैमिली, हमारे सर पर छत, 2 वक्त का खाना और एक हेल्दी बॉडी। लेकिन जैसे ही जिंदगी में कोई एक परेशानी आती है, हमारा पूरा फोकस उस एक कमी पर आकर टिक जाता है। हम अपनी उन 99 अच्छी चीजों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं और उस एक प्रॉब्लम को लेकर रोने बैठ जाते हैं। ये ऐसा ही है जैसे एक सफेद कोरे कागज पर छोटा सा एक काला डॉट लगा दिया जाए, तो हमें पूरा सफेद कागज दिखने के बजाय वो सिर्फ काला डॉट ही नजर आएगा। यही वो मानसिकता या माइंडसेट है जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी को धीरे धीरे खा रहा है। हमारी पॉजिटिव एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो आखिर इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले? इसका सिर्फ एक ही इलाज है, और वो कोई छोटा मोटा या नॉर्मल इलाज नहीं है, एक जादुई इलाज है। और उसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड, यानी शुक्राना। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती खुश होने का नाटक करें या आप अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाएं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो कुछ भी आज इस पल में आपके पास सही सलामत है, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना और दिल से उसके लिए थैंकफुल होना। जब आप शिकायत मोड यानी कंप्लेनिंग मोड से हटकर थैंकफुल मोड में आते हैं, तो आपकी पूरी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। साइंस भी मानती है कि जब हम किसी चीज के लिए अ, आभारी होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, तो हमारा दिमाग डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल अपने आप कम होने लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब लाइफ में कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, तब हम सेलिब्रेट करेंगे या फिर थैंकफुल होंगे। लेकिन असल जादू तो उन छोटी छोटी चीजों में छुपा है जिन्हें हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, यानी हल्के में ले लेते हैं। कभी सोच कर देखिए, आज सुबह जब आपकी आंखें खुली, तो दुनिया में कितने ही ऐसे लोग थे जो इस सुबह को नहीं देख पाए। अगर आप चल पा रहे हैं, अपनों से बातें कर पा रहे हैं, YouTube पर ये वीडियो देख या सुन पा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप दुनिया के करोड़ों लोगों से बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है। ये जो हवा हम बिना पैसे दिए सांसों के जरिए अंदर ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, हॉस्पिटल में इसे ऑक्सीजन के लिए लोग लाखों रुपए चुकाते हैं। जब आप इस इन बुनियादी चीजों की कीमत समझने लगते हैं, तो दिल अपने आप शुक्राने और ग्रेटफुलनेस से भर जाता है। आज के सोशल मीडिया के दौर में ग्रेटफुल फील करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन का बाजार सजा हुआ है। हम जैसे ही किसी का आलीशान घर, महंगी गाड़ी या फिर परफेक्ट वेकेशन की पिक्चर्स देखते हैं, हमारी अपनी खुशियां फीकी पड़ने लगती है। कंपैरिजन ही असल में ग्रेटिट्यूड की सबसे बड़ी दुश्मन है। जहाँ कंपैरिजन शुरू होता है, वहाँ सेटिस्फेक्शन और एक्सपीरियंस का अंत हो जाता है।
हमें यह समझना होगा कि हर किसी की लाइफ की टाइमलाइन अलग है। किसी दूसरे के स्क्रीनशॉट को देखकर अपनी पूरी किताब को बेकार मत समझिए। लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो आज है, वो शायद किसी और का बहुत बड़ा सपना हो सकता है। सोच कर देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा हो, तो कोई कैसे थैंक यू कह सकता है या फिर तो तब कैसे कोई ग्रेटिट्यूड फील कर सकता है। असली ग्रेटिट्यूड वो है जो हम अपने मुश्किल वक्त और स्ट्रगल्स को देते हैं। आज आप जो भी मजबूत, समझदार और मैच्योर इंसान बने हैं, वो सिर्फ अच्छे वक्त की वजह वजह से नहीं बने हैं। आपको तराशने का काम आपके जीवन में आए उन तूफानों और फेलियर्स ने किया है, जिन्होंने आपको गिरकर दोबारा उठना सिखाया। जब आप अपने दर्द और स्ट्रगल को एक अभिशाप मानने के बजाय एक हिडन गिफ्ट या एक लेसन की तरह देखने लगते हैं, तो आपकी लाइफ का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। हर मुश्किल परिस्थिति आपको कुछ सिखाने आती है, इसलिए आपको उसके लिए भी थैंकफुल होना चाहिए। यूनिवर्स का एक बहुत ही सीधा सा नियम है। आप जिस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वो आपकी जिंदगी में और बढ़ने लगता है। इसे ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। जब आप लगातार कमियों और दुखों का रोते हैं, तो आप यूनिवर्स को ये सिग्नल भेज रहे होते हैं कि आप अभी कमी में जी रहे हैं और बदले में आपको और ज्यादा परेशानियां मिलती है। इसके अपोजिट, जब आप जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं, तो आप अबेंडेंस की फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। यूनिवर्स का लॉ है कि जो अपनी नियामतों के लिए शुक्रगुजार रहता है, उसे और ज्यादा ऐसी चीजें दी जाती है जिनके लिए वो और भी ज्यादा थैंकफुल हो सके। ग्रेटिट्यूड का जादू सिर्फ हमारे अपने तक सीमित नहीं है रहता, बल्कि ये हमारे रिश्तों को भी पूरी तरह बदल सकता है। जरा सोचिए, आखिरी बार कब आपने अपने पेरेंट्स के पैर छूकर या फिर उन्हें गले लगाकर कहा कि आप मेरी जिंदगी में हैं, इसलिए आपका बहुत सारा थैंक यू। या कब आपने अपने पार्टनर या फिर अपने भाई बहन या फिर अपने ट्रू फ्रेंड्स को ये फील कराया कि उनका आपकी लाइफ में होना आपके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। हम अक्सर अपनों की गलतियों को तो तुरंत पकड़ लेते हैं, लेकिन उनके प्यार और सपोर्ट को कभी खुलकर अप्रिशिएट नहीं करते। आज ही से अपने रिश्तों में छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू कहना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपसे कड़वाहट कैसे गायब हो जाती है। इस आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना बहुत ही आसान है। बस इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। आप रोज रात को सोने से पहले या सुबह उठने के तुरंत बाद एक ग्रेटिट्यूड जनरल लिखने की आदत डाल सकते हैं। कोई बहुत भारी काम नहीं करना है, बस एक छोटी सी डायरी उठाइए और ऐसे किसी भी 3 या 5 या 11 या जितनी भी आपका मन हो, जिन चीज़ों के लिए आप दिल से ग्रेटफुल फील करते हो, उन चीज़ों के लिए आपको थैंक यू बोलना है। वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे किसी अजनबी की स्माइल, कोई आपने रास्ते में चलते हुए या फिर कहीं भी किसी भी स्ट्रेंजर को देखा और उसने आपको देखकर स्माइल किया और आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश फील किया आपने, आप उस चीज़ के लिए थैंकफुल हो सकते हो। एक अच्छी सी चाय या फिर किसी आपके दोस्त का फ़ोन कॉल या फिर किसी का मैसेज, किसी भी चीज़ के लिए जब आप रोज़ इन इन तरह से इन 3 या फिर 11 या फिर 5 जितनी भी आपकी डिज़ायर हो, उन चीज़ों को ढूंढना शुरू करेंगे, तो आपका दिमाग पूरे दिन सिर्फ अच्छी और पॉजिटिव चीज़ों को ही नोटिस करने के लिए रीप्रोग्राम होने लगेगा। सो एट द लास्ट मैं बस इतना ही कहूँगी कि ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक वर्ड या कोई दिन की एक्टिविटी नहीं है। ये जिंदगी को जीने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। सिचुएशंस कभी भी हमारे अनुकूल नहीं रहती, हमेशा उतार चढ़ाव तो आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास ग्रेटिट्यूड का चश्मा है,
तो आप हर अंधेरी रात में भी उम्मीद की एक किरण ढूंढ ही लेंगे। तो आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी लाइफ की कोई भी एक ऐसी बात या किसी ऐसे इंसान का नाम जरूर लिखिए जिसके लिए आप दिल से थैंकफुल है। खुद भी खुश रहिए और इस पॉजिटिव एनर्जी को दुनिया में भी फैलाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।